राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी सखियों को राजकुमारी की दुनिया में प्यार भरा राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सही शाम की। तो घर की सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे हाथ मुंह धोकर मैं फ्रेश हो गई हूँ। और इसके बाद जो घर की शाम की रूटीन होती है, घर में दिया बाती करना, यह सारा काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे शाम को ना मैं धुनी दिखाती हूँ घर में और मंदिर में। तो मैं भी तो इसके लिए जो गाय का उबला होता है उसे मैंने यहाँ पे रख दिया है गैस पर, ताकि अच्छे से सुलग जाए और कंडी अच्छे से हो जाए। हमारे कंडी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा गुनगुना दूध भी भोग के लिए लगा लूँगी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो इसलिए दूध गर्म तो था पर उसे हल्का सा गुनगुना मैंने कर लिया है। कान्हा जी को भोग भी लगा दूँगी इसका। तो थोड़े से गुनगुने दूध का भोग लगाओ तो सही होता है, इसलिए दूध गर्म तो था पर उसे हल्का सा गुनगुना मैंने कर लिया है। और घर से नेगेटिविटी कम करने के लिए हमें अपने घर में शाम के समय धुनी ज़रूर दिखानी चाहिए। धुनी दिखाने के लिए आप जो उबले ना गाय के गोबर के उसमें आप कपूर और लौंग रख सकते हैं, उसकी धुनी दिखा सकते हैं। जो धूप होता है ना उसकी भी धुनी दिखा सकते हैं, या कपूर की धुनी दिखा सकते हैं। यह सारी चीज़ें आप घर से नेगेटिविटी कम करती है और घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। तो यहाँ पे यह देखिए दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब मैं कर लूँगी मंदिर में संध्या। तो यहाँ पर जो सुबह के फूल चढ़े हुए थे मैंने उनको हटा दिया है और उसके बाद ही मैं जो शाम की दिया बाती करती हूँ। और शाम के समय यहाँ पे जो सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, इस समय अपने घर का जो माहौल है ना उसे बहुत ही खुशनुमा मनाना चाहिए। रखिए, बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो शोर मचा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करिए। उन्हें खेलने दीजिए जैसा वो खेलना चाहते हैं। इस टाइम आप अपने घर में 4-5 लोगों की जो भी बातें होती हैं ना, कि वह कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, यह सब बिल्कुल मत होने दीजिए। क्योंकि जब हम ऐसा सब करते हैं तो हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है बढ़ती है और फिर वह उससे हमारे घर में जो भी बरकत वह रुक जाती है। इसलिए अपने घर में बिल्कुल भी शाम के समय कुछ मंत्र चला कर रखिए, कुछ भजन चला कर रखिए, पूजा पाठ करिए, ध्वनि दिखाइए और दहलीज पर दीपक जरूर जलाइएगा। इससे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर का और पॉजिटिव करिए, ताकि आपके घर में आप खुद फील करेंगी कि कितनी पॉजिटिव ही है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि घर जाओ और एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो जो हम अपने घर में इस तरीके की पूजा पाठ करते हैं, ध्वनि करते हैं, दिखाते हैं, लोग गुस्सा नहीं करते, क्लेश नहीं करते, नहीं होता, तो कुछ घर में पॉजिटिव ही अपने आप बढ़ जाती है। शाम को दिया बाती करिए, घर में ध्वनि जलाइए। और तो आज शनिवार था तो मैंने पीपल के पास भी एक दिया सरसों के तेल का लगा दिया है। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। और जो पूजा आपने की है वह आरती दिखाइए। तो यह सारी चीज़ें घर के ऑरा को भी क्लीन करती है और पॉजिटिविटी को भी बढ़ाती हैं। और पूजा कर लेने के बाद थोड़ा समय आप मंत्र जाप करिए, नाम जाप करिए या कोई स्तुति पढ़िए। 15 से 10 मिनट आप ज़रूर एकाग्र होकर शांत मन से भगवान का चिंतन करिए और इसके बाद ही घर के जो बाकी काम है वह करिए। तो यहाँ मैं पहले शाम की चाय बना लेती हूँ। बच्चों को भी जुकाम खांसी हो रहा है, अभी बारिश और गर्मी दोनों मौसम टक्कर में है, तो बीमारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है बारिश की टाइम पर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ मैं 3 कप चाय बना ली हूँ। 1 कप मैं अपने लिए और 2 कप मेरे बच्चों के लिए। हस्बैंड जी को नहीं पीना है चाय, तो यहाँ हम लोग बैठकर पहले नंबर चाय पियेंगे। इसके बाद मैं अपनी किचन के सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। मैं बर्तन तुरंत साफ़ करती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है, रात के खाने की। तो आज मैं अपनी शॉप से थोड़ी जल्दी आ गई थी। आपको जैसे कि पता है कि मेरी शॉप भी है, तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा जल्दी आई थी। और मैं शनिवार को दिया लगाती हूँ पीपल के नीचे संध्या की टाइम पर, तो इस वजह से भी मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ किया पूरा बढ़िया।
और लगे हाथ में बर्तन भी, जो ये बर्तन मैंने माजे हैं ना, साफ़ किए हैं, इनको मैं जमा दूँगी, अपनी अपनी जगह लगा दूँगी। पहले दूध आ गया था तो मैंने सोचा कि दूध गर्म कर लूँ, और मैं रात को ये सिंक जो होता है, सिंक का एरिया बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो मैं इसको साफ़ कर कर ही सोती हूँ रात में। इसमें नेगेटिव भी नहीं आती है और सुख शांति रहती है घर में। तो यहाँ देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्हें पढ़ाई करने देते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी सुबह की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मंदिर में मुझे सुबह ले जाना है दान करने के लिए, जो कुछ भी चावल, गेहूँ या उड़द की दाल, कुछ भी जो कुछ भी ले जाना है तो उसको भर के रख लूँगी। और सुबह मैं शनिदेव मंदिर गई थी तो बंदर ने मेरी जीभ छीन ली थी, तो उसमें जो मेरे चने, मूंग और गेहूँ और जो चावल भरे हुए थे वो खा लिए थे। तो इस वजह से मैंने माँज कर इसमें दोबारा सारा सामान भर लिया है। भोलेनाथ जी की पूजा करने जाती हूँ मंदिर में, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि रात में सारी तैयारी कर कर रख लीजिए। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है और इसके वजह से हमें लेट होता है पूजा पाठ के लिए। और जितना हम सुबह जल्दी पूजा करेंगे उतना ही अच्छा घर में माहौल रहता है, नेगेटिव भी अच्छी आती है। और हमें क्या कल पहनना है तो उसकी तैयारी मैं रात से ही कर लेती हूँ। जो भी मुझे पहनना होता है सुबह मैं रात को ही कपड़े निकाल कर रख देती हूँ और कपड़ों की घड़ी भी करती हूँ। तो आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। राधे राधे।